नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। देखिए, जिस तरीके से हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोग भारत को छोड़कर जा रहे हैं, ये तस्वीर कहीं ना कहीं बताती है कि भारत देश में आखिर भुखमरी सबसे बड़ा कारण है। हमारे देश के अगर युवा लोग भारत को छोड़कर जा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में महंगाई है, हमारे देश में रोजगार नहीं है, हमारे देश में लोगों को उनकी इज्जत नहीं दी जाती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे युवाओं और लोगों को जाने भी दे रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? जहां एक और देखा गया कि 2014 के पहले जहां देश में कभी ये सवाल नहीं उठा कि देश में रोजगार नहीं है, कभी ये सवाल नहीं उठा कि हमारे देश में महंगाई नहीं है, और आज लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी पार्टी की नाकामी। बीजेपी पार्टी की यही नाकामी है जिस तरीके से आज हमारे देश के लोग भारत देश की नागरिकता छोड़कर अन्य देशों की नागरिकता ले रहे हैं। आखिर क्यों? पहले आप इस वीडियो को देखिए गौरव वल्लभ का। आपको 6 कारण बताए गए हैं। ये 6 कारण आपको ये बता देंगे कि हमारे देश के युवा आखिर क्यों जो है भारत देश को छोड़कर अन्य देशों की नागरिकता ले रहे हैं। आखिर हमारे देश की मिट्टी पर पले बड़े हुए आज कर जो लोग हैं वो क्यों दूसरे देशों की जमीन को जो है वहां पर अपने घर बसा रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आए, पर भारतीयों के भारत के बाहर आए, भारतीयों के हिंदुस्तान के अंदर नहीं आए। उसके बाद ये सब तो होना ही था, और क्यों होना था उसके 6 रीजंस लेके आया हूं। 6 रीजंस व्हाई इंडियंस आर लिविंग इंडियन सिटीजनशिप। पॉइंट नंबर 1, लगातार बढ़ती बेरोजगारी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2022 में 12 में से 9 महीनों में बेरोजगारी की दर देश में 7% से ज्यादा थी। 4 महीनों में बेरोजगारी की दर 8% से ज्यादा थी। दिसंबर 2022 को जो महीना खत्म हुआ, बेरोजगारी की दर ओवरऑल 8.3% और शहरी बेरोजगारी 10.09% रही है। जब लगातार इतनी भयंकर बेरोजगारी देश में चल रही है तो ये तो होना ही था। तो ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कॉन्स्टेंटली लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट थी 8.3%, जो कोरोना के पूर्व 2020 में हो गई 3.7%, और कोरोना के दौरान -6.7, और फिर उस लो बेस के कारण 8.7% वर्ष FY 2022 में ये रही। तो लगातार लो बेस ग्रोथ रेट अपॉर्चुनिटीज है, इस कारण लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, अपना पैसा दूसरे देशों में लगा रहे हैं। हमारी जो हंसती खेलती बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 2017 में 8.3% से जो ग्रो कर रहे थे, और क्या हुआ था 17 में आपको याद होगा, रात को 8 बजे, आज रात 12 बजे से एक तो वो वाकया हुआ, फिर एक दूसरा वाकया, फिर आज रात 12 बजे से संसद खुलवा के बिना तैयारी के GST लगाई। तो ये जो दो भीषण बम मारे भारतीय अर्थव्यवस्था पे, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था 8.7% से 3.7% आ गई, और कोरोना के दौरान माइनस में चली गई, और फिर लो बेस के कारण वित्तीय वर्ष 2022 में ये 8.7% से ग्रो गई। तो पहला तो कंसिस्टेंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। पॉइंट नंबर 3, और ये आंकड़ा हम सबके लिए चिंता का विषय है, जो तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हिंदुस्तान में है, ये यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड, और मैं आंकड़ा दे रहा हूं यूनाइटेड नेशंस का, 22.89 करोड़ लोग दुनिया के हिंदुस्तान में गरीब है। 22.89 करोड़ इंडियंस आर पुअर एज पर यूनाइटेड नेशंस। और ये किसने किया रिसर्च? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की संयुक्त रिसर्च में ये पाया गया। इसी रिसर्च का आगे में एक्सटेंडेड वर्जन ये है कि 79% जो दुनिया में 2020 में कोरोना के दौरान गरीब हुए, उनमें से 79% भारत में हुए। सो कोरोना में जो 79% लोग गरीब हुए, उसमें 79% हिंदुस्तान में हुए। तो कंसिस्टेंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट,
लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, लार्जेस्ट पूल ऑफ पुअर पीपुल, अमृतकाल चल रहा है, ध्यान रखना। चौथी बात, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 121 देशों में हम 107वें नंबर पर है। 2021 में यह हम थे 101वें नंबर पे। मतलब पूरे जितने भी एशिया के देश है उसमें अगर हम अफगानिस्तान को हटा दें तो हम हंगर इंडेक्स में सबसे पीछे चल रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 4, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पॉइंट नंबर 5, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, मतलब महिलाओं का जो आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी है, अगर हम दुनिया में देखें तो हमारी रैंक 146 देशों में 135वीं है। ये रिसर्च वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने करी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारा स्थान 135 है दुनिया के 146 देशों में। छठा पॉइंट, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको लास्ट में लाया, पर है बहुत महत्वपूर्ण, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। दुनिया में 180 देशों की जो रेटिंग हुई उसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 150वां है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान को वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर द मीडिया, आई अनकोट, ये इन्वर्टेड में लिखा है, उस रिपोर्ट में लिखा गया है दुनिया में मीडिया कर्मियों के लिए सबसे खतरनाक देश की कैटेगरी में भारत है। क्यों है आपको भी पता है वो बात, मुझे भी पता है। ये 6 जब बातें हुई तो क्या हमको ताज्जुब होना चाहिए कि ये जो करोड़पति लोग भारत क्यों छोड़ के जा रहे हैं, प्रोफेशनल लोग भारत क्यों छोड़ के जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भारत क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि हमारे देश में आज लोगों की क्या हालत है। हमारे देश में आज युवा जो है क्यों अपना घर छोड़ रहे हैं। हमारा देश कहा जाता है कि सोने की चिड़िया है। हमारा देश कहा जाता रहा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। हमारा देश संस्कृति और संस्कार के लिए जाना जाता है। हमारे देश में लोग बड़े होते हैं, हमारे देश में ही लोग जो है कहीं ना कहीं संस्कारों को अन्य देशों में बांटते हैं। लेकिन आज यही है कि हमारे देश के लोगों को बांटा जा रहा है। हमारे देश के यानी कि भारत की संतान ही किसी अन्य देश की संतान बनने के लिए मजबूर है। देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? आखिर भूखमरी पर कौन बोलेगा? आखिर रोजगार पर कौन बोलेगा? आखिर महंगाई पर चुप्पी कौन तोड़ेगा? ये बड़े सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के युवा जो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, मुखर्जी नगर जैसी जगह में दिन रात एक करते हैं, हजारों लाखों रुपए जो है फीस में भरते हैं, इसके बावजूद भी जो है सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है। अभी आपको बता दें कि रेलवे में 2.5 लाख वैकेंसियां खाली हैं। आपको बता दें कि अभी लगभग देखा जा रहा है कि हर एक सेक्टर में, चाहे आप कोर्ट की बात कर लो, चाहे आप जो है रेलवे की बात कर लो, चाहे आप शिक्षक भर्ती की बात कर लो, चाहे आप एनटीपी, तमाम लोग मुद्दों की बात कर लो, तमाम एजेंसियों की बात कर लो, तमाम रोजगार सेक्टर की बात कर लो, बहुत सारी वैकेंसियां खाली हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस पर जो है युवाओं को रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? विधायकों की झोली भर जाती है, सांसदों की झोली भर जाती है, प्रधानमंत्री की झोली अप्रत्यक्ष रूप से भर जाती है, अमित शाह की झोली भर जाती है। यानी कि इन सभी के पैसे जो है टाइम पर पहुंचते हैं, इनको टाइम पर सैलरी मिलती है। लेकिन देश का युवा आज मजबूर है। क्यों? क्योंकि देश से ही पलायन करना पड़ रहा है, देश में ही रोजगार नहीं है। आखिर गौरव वल्लभ ने जो 6 पॉइंट आपको बताए हैं, जिन 6 पॉइंट पर बात की है, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या सच में आज यही कारण है, भुखमरी, रोजगार, बेरोजगारी, यही कारण है तो युवा जो है देश छोड़ रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।